ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज मैं आप सभी को गंधर्व यक्ष की जानकारी दूंगा और आप उससे किसी भी प्रकार का कार्य कैसे निकाल सकते हैं उसकी विधि आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको पहले बता देता हूँ गंधर्व यक्ष के बारे में। गंधर्व यक्ष जो है बर पेड़ में, जो बर का वृक्ष होता है उसी पे उसका निवास स्थान है और इसका उच्च कोटि का स्थान है। जैसे कि आप मान लो जाए, अगर आप इसका साधना करते हैं, ठीक है, तो आपको ये इसकी हाइट 7 फीट रहेगी। इसके बड़े बड़े नाखून रहेंगे, दांत बाहर निकला रहेगा, 2 दांत जैसे जंगली सूअर का दांत बाहर निकला हुआ रहता है हाथी का, ठीक वैसे ही इसका दांत भी बाहर निकला रहता है 2। ठीक है, बाकी शरीर जो सामान्य व्यक्ति का रहता है सिर्फ वैसी रहेगा और बाल लंबे लंबे रहते हैं। एक गंधर्व यक्ष किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी कर देता है ना। तो आपको जैसे गंधर्व यक्ष से काम निकालना है, किसी भी काम को निकालना है, तो आपको सीधा करना होगा कि जो मुर्गी का जो दाना होता है, मुर्गी का दाना और दूसरा मुर्गी का जूठा, ठीक है। मुर्गी का दाने का मतलब ये है कि आप जैसे किसी भी मुर्गी को खाने के लिए देते हैं, चावल हो गया, चावल या किसी भी चीज़ को खाने के लिए देते हैं, ठीक। तो आप जैसे ही उसको खाने के लिए देंगे मुर्गी खाएगी, ठीक, और जो उसका जो जूठा बचा हुआ रहेगा उसे मुर्गी का दाना कहते हैं। आपको उसे ले लेनी है, पहला। दूसरा, आपको मुर्गी का जो पंख होता है छोटा इतना छोटा रहेगा, 1 इंच या आधा इंच, आप उस पंख को लेना है। याद रखना है, आपको मुर्गी का पंख तोड़ना नहीं है, जो झड़ जाए मुर्गी खुद तोड़ती है उस पंख को आपको लेना है, ठीक है। अब आपको लेना है सरसों तेल का दिया जलाने हैं, सेंट आपको लेना है, परफ्यूम गुलाब वाला जैसे फूल वाला जो परफ्यूम आता है आपको लेना है, ठीक है। और आपको शराब ले लेनी है, अंग्रेजी शराब, और मुर्गी का मांस, ठीक। याद रखना है, मुर्गी जो होगा देसी मुर्गी होगा, उसी का मांस रहेगा, ठीक। आपको इन सभी चीज़ को ले जाकर बर पेड़ के पास आपको क्रिया करना है। आपको दिया जला लेनी है। दिया जलाने के बाद आप जो मुर्गी का मांस रखे हैं उस मुर्गी को मांस को रख देना है, वहीं पे पत्तल पे रखना है। याद रखना, किसी भी आपको भोग चढ़ाना है गंधर्व यक्ष को, तो आपको पत्तल पे ही रखना है, किसी दूसरे और पे नहीं रखना है, ठीक है। पत्तल पे रखना है। और आप जो मुर्गी का दाना लेकर आए उसे भी पत्तल पे रखना है, ठीक। और आपको जैसे कि आप उस पंख को लाए हैं, तो आप बर पेड़ की जो जड़ निकला हुआ रहता है उसी पे आपको रख देना है, ठीक है। अब इन सभी को चढ़ा दिए। अब बच गया शराब। शराब आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन में रखनी है या पत्तल का आपको बर्तन बनाना है, आप उस पे रख सकते हैं। उसमें रखने के बाद आप गंधर्व यक्ष से किसी भी कार्य को बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप ठीक उसी तरह से बोलना है। आपको हाथ जोड़ लेना है, आपको इस तरह से हाथ जोड़ लेना है और बोलना है, प्रणाम गंधर्व यक्ष। आपको पहले शुरू में यही बोलना है, प्रणाम गंधर्व यक्ष,
मैं आपके लिए भोग लाया हूँ, आप कृपया करके इस भोग को ग्रहण कीजिए। ठीक। और मेरा अमुक कार्य है, आप उसे कर दीजिए। आपका जो कार्य रहेगा आप उसे बता दीजिएगा, मेरा ये काम है। जैसे कि किसी का तबीयत ख़राब हो गया, ठीक नहीं हो रहा, तो आप बोल देना मेरा तबीयत ख़राब है, या किसी का तबीयत ख़राब है अमुक। आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, किसी का नाम लेकर उसका तबीयत ख़राब है, नाम जाति गोत्र बोल देना, ठीक कर दीजिए, आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए करके आपका काम हो जाएगा। या किसी सामान की चोरी हो गई तो चोरी के बारे में बोलेंगे। ठीक। अमुक की जगह में आप जिस भी चीज़ के कार्य के लिए आप बोलेंगे आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है। आप याद रखना है, दिन आपको रहेगा रविवार या बुधवार। रविवार सबसे उत्तम होगा बुधवार, और आप बुधवार को नहीं कर पाए तो आप रविवार को करेंगे। लेकिन 2 दिन के अलावा किसी और दिन आपको नहीं करना है, याद रखना है। यक्ष गंधर्व का शुभ दिन यही होता है, और यक्ष गंधर्व को शराब बहुत प्रिय है, मुर्गी का मांस और मुर्गी का दाना आपको ले जाना है। जब तक आप इन तीनों को नहीं लेकर जाएंगे तब तक आपका कार्य नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। यक्ष गंधर्व को आपको आवाहन करते हुए कहना है, हे यक्ष गंधर्व, मेरा अमुक कार्य कर दीजिएगा, आपको मैं आवाहन कर रहा हूँ, कृपया करके आप इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है। याद रखना है, मन में खोट नहीं रखना है, मन में पाप भावना नहीं रखना है। जो है सामान्य अपना जो है सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए सामान्य ही रहना है। ठीक है। आपको इसी तरह से करना है, इसमें और कोई बड़ा विधि विधान नहीं है, डरने की बात नहीं, इसमें कोई डर भाव नहीं है। ठीक। इसमें आपको सिर्फ एक क्रियाकलाप बताया हूँ, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इसका मंत्र और विधान सिद्ध कैसे करते हैं। ठीक। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।